बिटकॉइन इज गोइंग टू क्रैश वेरी बैडली। ये अब मैं नहीं बल्कि ट्रेडिंग व्यू के एनालिस्ट भी कहने लग गए हैं। ये देखो मैंने आपके सामने पूरी रिपोर्ट लगा दी है एंड यहाँ पे बताता हूँ कि उनका क्या अभी एनालिसिस है। तो यहाँ पे देखो पहले एनालिस्ट है वो बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि बिटकॉइन प्राइस कैन क्रैश 87,000 तक। अब उन्होंने पूरा यहाँ पे उनकी रिसर्च लिखी है कि कहाँ कहाँ पे होल्ड कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कितना परसेंट यहाँ पे गिर सकता है। तो यहाँ पे देखो अराउंड इन लोगों ने 30% का यहाँ पे अनुमान लगाया है एंड जो लास्ट प्राइस ये बोल रहे हैं दैट इज़ $87,000 एंड फिबोनाची वगैरह सब लगा के कौन सा वैल्यू कहाँ आता है वो बता रहे हैं। एंड ना सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के एनालिस्ट बल्कि मैं आपको एक और यहाँ पे रिपोर्ट बताता हूँ जो कि एक्चुअली में न्यूज़ है एंड ये न्यूज़ भी आपको द इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या बोला है कि 88,000, यानी कि दोनों का जो प्रिडिक्शन है, जो एनालिसिस है, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। 87,000 88,000 इन्होंने भी अपनी सारी रिसर्च बताई है कि कौन कौन से न्यूज़ आए थे, किस न्यूज़ ने कितना इम्पैक्ट किया, कहाँ पे जा रहा है, कितना यहाँ पे अपर हाई बना रहा है, सब कुछ इन्होंने बता के रखा है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूज़ का। अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर एंड उसके बाद हम खुद एनालिसिस करेंगे कि क्या सच में बिटकॉइन क्रैश करने वाला है, यानी अगर क्रैश कर रहा है तो हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। सो देखो अगर हम चार्ट को अभी देखें तो बिटकॉइन ने अपने टॉप से लेके अभी जो लो लगाया दैट इज़ 21%, ऑलमोस्ट इसने 21% क्रैश कर दिया है एंड उनका अनुमान था 30%, यानी कि 9% और बाकी है। अगर मान लो अगर हम नीचे लेके आए हैं तो 30% कहाँ तक होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 88,000 89,000 या फिर 87,000 तक वहाँ पे इसका लो लग रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क कर दूँ आपको चार्ट के ऊपर, फिर हम देखते हैं कि वहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो 88,000 हो रहा है हमारा, हाँ यहाँ तक ये वाला लेवल है उनका टारगेट है। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट है जो कि एक्चुअली में जो पीछे वाला सपोर्ट था उसके ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक बना रहा है कि इन लोगों ने फिबोनाची लगाया है ना, उसका कोई लेवल आ रहा है। ठीक है, जो कि अराउंड 50 से 60% के बीच में है। लेकिन अगर हम अभी कोई चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो बिटकॉइन अपने लोअर लोज में चल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मान लो रिकवर किया तो फिर ये लो बनाएगा, ऐसे करके यहाँ पे गिर सकता है। एंड एज पर टेक्निकल एनालिसिस ये होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरह से यहाँ पे देखो यहाँ से लेके मोमेंटम देता है तो एक्चुअली में ये वाला एक हेल्दी करेक्शन होगा, ना कि एज अ क्रैश। क्रैश हमको बोलते हैं, ठीक है, मोर देन 30% हम क्रैश बोल सकते हैं। जितने भी यहाँ पे सपोर्ट है उन सबको तोड़ के नीचे आ रहा है तो हम क्रैश बोल सकते हैं। लेकिन जब तक अगर यहाँ तक आके होल्ड करके फिर ऊपर जाता है सो डेट विल बी ए हेल्दी करेक्शन। एंड मार्केट कितना क्रैश हो सकता है, कब होने वाला है, कौन से पॉइंट पे होने वाला है, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है आज नाइट को यहाँ पे बिटकॉइन ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, जो कि बिटकॉइन के अंदर एक क्षमता है। आपने देखा बिटकॉइन एक दिन के अंदर 20,000 पॉइंट गिरा था, तो यहाँ से अगर 24,000 पॉइंट्स और जाए तो शायद ये 88 नहीं बल्कि 80 पे जाके रुके, जो कि यहाँ कहीं पे हमारा जो लेवल उन्होंने बताया उसके नीचे भी आ सकता है। सो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब हमारा एक ही काम होता है कि किस तरह से इस क्रैश के अंदर भी हम प्रॉफिट बनाएं। तो देखो जब भी मार्केट क्रैश होता है ना तो प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, बट सबसे हार्ड क्या होता है कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करना। क्योंकि जब क्रैश हो रहा होता है एकदम फास्ट मोमेंटम होता है तो बहुत ही ऊपर नीचे होता है मार्केट। अगर आपने गलत जगह एंट्री लिया तो आपका बस सिंपली वॉलेटिलिटी की वजह से एसएल जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में दिस विल बी ऑन 5 मिनट चार्ट। ठीक है, हम डेली चार्ट के ऊपर तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट भी आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे बिटकॉइन किस तरह से मूवमेंट करने वाला है। सो फॉर एग्जांपल हम ये सोच लेते हैं कि इसी पॉइंट से अभी क्रैश स्टार्ट हो रहा है बिटकॉइन का और हम कैसे ट्रेड करें। तो अभी देखो अगर हम सोच रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस है, बिटकॉइन यहाँ पे आके नीचे गिर सकता है, एंड अगर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं तो 100% आपका स्टॉप लॉस जाएगा ड्यूरिंग डेट क्रैश। तो हमेशा आपको सेकेंड स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस ये बन रहा है तो आपको यहाँ कहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इस तरह से मार्केट बिटकॉइन गिरता है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन यहीं कहीं पे अगर आपने सेल किया है थोड़ा सा ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। सो क्रैश के अंदर प्रॉफिट हमेशा हम बड़े कर सकते हैं, बट किस तरह से सही जगह पे स्टॉप लॉस लगा के सही जगह एंट्री ले, दैट इज़ द मेन पॉइंट एज ए ट्रेडर। एंड अगर आपको मैं यहाँ पे भी एक चीज़ दिखाऊँ तो देखो ये जो स्विंग बन रहे हैं बिटकॉइन के, ये कोई छोटे मोटे स्विंग है। देखो 1% का स्विंग है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, इंट्राडे 5 मिनट चार्ट है। 5 मिनट चार्ट के अंदर भी एक स्विंग अराउंड 1%, यानी कि देखो आप देख सकते हो 940 1000 पॉइंट का एक स्विंग बन रहा है। कैन यू इमेजिन 1000 पॉइंट का एक स्विंग बन रहा है, डेट टू इन नॉर्मल ट्रेडिंग। तो जिस टाइम पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी वहाँ पे 4 या 5,000 पॉइंट का एक नॉर्मल स्विंग बनेगा कम से कम। देखो इतना बड़ा, तो आप सोचो ये भी बहुत बड़ा हो रहा है, 2,000 पॉइंट भी यहाँ तक आ रहा है। तो आप स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाना है,
प्लस अपना जो लेवरेज है उसको कम कर देना है। अगर अभी आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे 100x यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एज ए लेवरेज, तो उसको सीधा 25x पे लेके आ जाओ, क्योंकि जो नॉर्मल डे पे 100x पे आपको जो मोमेंटम दिखेगा डेट विल बी सेम एज 20x ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी। एंड गिरते हुए मार्केट में जब क्रैश हो रहा होता है उस टाइम प्रॉफिट करने का आपकी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, एंट्री सेम रहेगी, बस किस तरह से हम लेवरेज को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट करने वाले हैं वो चेंज होता है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, इंडियन मार्केट क्रैश होगा, यूएस मार्केट क्रैश होगा, मेटा भी मोर देन 15% एक दिन में गिरा है, एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हर जगह सेम न्यूज़ फैल रही है कि मार्केट गिरने वाला गिरने वाला गिरने वाला, यानी कि हर एक बंदे के पास न्यूज़ जा रही है, तो एक्चुअली में हर हिस्ट्री है ये कि जो भी मार्केट में से न्यूज़ आती है उसका ऑपोजिट ही होता है। तो क्या पता यहाँ से क्रैश नहीं बल्कि बिटकॉइन ऊपर की साइड जाए। वैसे अभी देखा जाए ओवरऑल सिनारियो तो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में प्रेशर है बिटकॉइन में, इसको हम मना नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो सारा पैसा यहाँ पे बस सेल करके बैठ जाए कि हाँ बिटकॉइन गिरने वाला है, एंड्रू टेट ने भी बोल दिया, सब लोग बोल रहे हैं हमें प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करो, क्रैश होगा तो हम भी कैप्चर करेंगे एंड जो भी होगा चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। सो नो नीड टू पैनिक, बट इतना ही है कि सही टाइम पे सही जगह पे विद राइट लेवरेज हमें ट्रेड करना है, प्रॉफिट 100% होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।